नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि दिसंबर के माह में कर्क राशि के लिए ग्रह गोचर क्या है। शुक्र जो है वो तुला राशि के आपके चौथे भाव में विद्यमान है और 12 दिसंबर के बाद शुक्र जो आपके पंचम में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। पंचम भाव में माह के आरंभ से केतु सूर्य व बुध की युति होगी। 14 दिसंबर के बाद सूर्य धनु में प्रवेश करेंगे और 18 दिसंबर के बाद बुध धनु में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार 18 दिसंबर के बाद धनु राशि में सूर्य व बुध की युति हो जाएगी आपके छठे भाव में, जो माह के अंत तक रहेगी। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है शनि महाराज के साथ और माह के अंत तक वहीं रहेंगे। भाग्य भाव में दशमेश मंगल है मीन राशि में और 24 दिसंबर के बाद मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश करके आपके दशम भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव में वृषभ राशि के राहु हैं। तो ये ग्रह गोचर है कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में क्या है। मेरा ये मानना है कि कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का माह काफ़ी अच्छा जाएगा। विशेषकर 14 दिसंबर के बाद का जो समय है बहुत अच्छा है। 14 दिसंबर के बाद आपको कामों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। वैसे भी कर्क राशि वो भाग्यशाली राशि है जिसके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और दशम से दशम जो सप्तम भाव है उसमें नीचभंग राजयोग बन रहा है। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए काम के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कैरियर के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण समय है वर्ष 2020 का जो आखिरी महीना आया है कि आप अपने कैरियर में लेके कोई लंबे समय किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो बात आपकी अब हो सकती है, विशेषकर 14 दिसंबर के बाद। पहली बात करें हम उनकी जो जॉब करते हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और अपनी जॉब बदलना चाहते थे लंबे समय से तो अब आप जॉब बदल सकते हैं। 14 दिसंबर के बाद आपको जॉब मिल सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, आपकी प्रमोशन की बात बन सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस माह ऐसा रहेगा कि गुरु और शनि की दृष्टि आपके लगन पर है। तो आपको क्या है, कुछ लोग उत्तेजित करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण आप अपने काम में अटक जाएंगे। तो आप किसी भी काम में अटकने की कोशिश मत करिएगा। किसी भी काम की शुरुआत ये सोच के करिएगा कि मुझे तो उस काम को पूरा करना है, तो आप निश्चित रूप से आपके सारे काम हो जाएंगे। और अगर आप किसी काम में इफ एंड बट करेंगे कि नहीं इसने ऐसा कहा, किसने कैसा कहा, किसी की बात को इग्नोर करिए, क्योंकि गुरु आपके षष्ठेश होकर लगन पर दृष्टि दे रहे हैं और शनि आपके अष्टमेश होकर लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले ने जरा सा कुछ कहा और हमारा मूड बदल जाता है। तो ऐसी किसी की बातों में मत आइएगा, अपने मन से विचार करिए। समय आपका बढ़िया है, कैरियर के लिए बिल्कुल सही निर्णय लीजिए, आपको लाभ होगा। जॉब बदलनी है, आप 14 दिसंबर के बाद जॉब बदल सकते हैं। जॉब आपके पास नहीं थी तो आपको जॉब भी मिल सकती है। अब हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय निवेश के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि धन की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। आपको निवेश करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाएगा और 14 दिसंबर के बाद सरकार के जुड़े मामलों में भी आपको फायदा मिलेगा, आपको सरकारी नीतियों का लाभ मिलेगा। तो व्यापारी वर्ग अगर लंबे समय से किसी काम को शुरुआत करना चाहते थे कि 2020 में कोई काम करना था तो दिसंबर के महीने में आप वो काम कर सकते हैं। धन की अगर हम बात करें कि धन की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में कैसी रहेगी, तो जब माह का आरंभ होगा तो धनेश सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर होगी और उसके बाद 12 दिसंबर के बाद लाभेश शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। तो धन के लिए बहुत अच्छा समय है और एकादश भाव में राहु विराजमान है, यानी आपके पास कहीं ना कहीं से धन आने का सोर्स बना रहेगा और कई बार ऐसा होगा अचानक भी धन आपके पास आ सकता है। इस माह सप्तम भाव में गुरु व शनि है, आपकी अचानक कहीं यात्रा भी हो सकती है। वो यात्रा धर्म से जुड़ी भी हो सकती है और पारिवारिक कारणों से भी आप वो यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात करें दाम्पत्य जीवन के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की जरूरत समझ में आ रही है मुझे। रीजन क्या है कि जो गुरु आए हैं वो षष्ठेश होकर आए हैं और शनि आपके अष्टमेश हैं। तो षष्ठेश और अष्टमेश की सप्तम भाव में युति और राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव या गलतफहमी की ओर इशारा कर रही है। तो दाम्पत्य जीवन सुख के लिए अपने परिवार का सुख शांति बना के चलिए। अगर कोई गलतफहमी हो जाए आपस में तो उसका निराकरण कर लीजिए, बात को बढ़ाए नहीं। और जो महिलाएं कर्क राशि की हैं और उनको लगे कि दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो रेगुलर जो है शनिवार को चमेली के तेल का दीपक चलाकर सुंदरकांड का पाठ करेंगी तो दाम्पत्य जीवन की सारी प्रॉब्लम उनकी दूर होगी। अब हम बात करें विवाह के प्रस्ताव की। जो कर्क राशि के जातक हैं और अपने विवाह के लिए वेट कर रहे हैं तो उनकी शादी की बात पक्की हो सकती है दिसंबर के माह में, क्योंकि गुरु भी सप्तम भाव में है, शनि भी सप्तम भाव में है। गुरु और शनि दोनों का आशीर्वाद कर्क राशि के जातकों को मिल रहा है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग आरंभ में तो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करते नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बैठ जाएगी। बाद में पंचमेश मंगल की भी पश्चिम भाव पर दृष्टि आ जाएगी, क्योंकि माह के आरंभ में क्या होगा कि 18 दिसंबर तक बुध है
बुध आपके द्वादश बनकर जो पंचम भाव में गए हैं तो थोड़ा आपका पढ़ाई से जो क्या मन हटेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन आपकी अच्छी हो जाएगी, शुक्र भी आ जाएंगे और मंगल की भी दृष्टि होगी तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। प्रेम संबंधों की हम बात करें तो मेरा ये मानना है क्योंकि द्वादश बुध जो है पंचम भाव में गए हैं तो 12 दिसंबर तक प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सावधानी रखें। उसके बाद का समय प्रेम के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि प्रेम के कारक जो हैं शुक्र आपके पंचम भाव में विराजेंगे और मंगल की राशि में विराजेंगे और आगे चलकर मंगल की भी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो प्रेम संबंधों के समय बहुत बढ़िया है। अगर माह के आरंभ में कोई टेंशन हो जाती है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट केसेस की अगर हम बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए तो 18 दिसंबर के बाद अगर आपकी डेट आती है तो वो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा शुभ रहेगा, क्योंकि 18 दिसंबर के बाद बुध जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे, सूर्य बुध की युति छठे भाव में बन जाएगी, जो कोर्ट केसेस वगैरह के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप शत्रु पर अच्छी तरह हावी हो सकते हैं। इस माह आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा क्योंकि जो पराक्रम के जो मेन कारक ग्रह हैं मंगल, उनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, तो आपका हौसला रहेगा और अपना हौसला बना के चलिए। समय आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो हो गई हमारे लिए पॉजिटिव बातें। और साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और सरकारी ऑफिसों में आपका कोई काम पड़ता है और आपको लगता है आपका कोई काम सरकारी ऑफिसों में होना है तो 14 दिसंबर के बाद आपका काम होने की पूरी संभावना बनती है। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिविटी हो गई कर्क राशि के लिए। अब हम बात करें कि हमें इस माह सावधानी कौन कौन सी रखनी है। पहली बात तो यह है कि पूरे माह के आरंभ में 24 दिसंबर तक मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भाई बंधुओं से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ेंगे। साथ ही कुटुंब के भाव का स्वामी सूर्य जो है पहले तो पंचम भाव में होंगे राहु केतु के अक्ष में, और उसके बाद सूर्य जो है छठे भाव में चले जाएंगे। तो कुटुंब से जुड़े मामलों में कुछ सावधानी रखिए। परिवार में किसी प्रकार का कोई मतभेद या गलतफहमी होने की संभावना बनती है। इस माह आपको संतान से जुड़ी कोई चिंता जो है परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखिए। संतान की हेल्थ को लेकर आपको कोई चिंता हो सकती है, संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको इस माह परेशान कर सकती है। माह का जब आरंभ होगा तो ऐसा लगेगा काम में थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। साथ ही क्यों दशमेश जो है द्वादश रहेगा, मंगल जो है वो मीन राशि में रहेंगे, जो दशम से द्वादश स्थिति है, तो उच्च अधिकारी से किसी प्रकार के विवाद वगैरह से बचने की कोशिश करिए। और साथ ही आपकी इस माह जो यात्रा होती है उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि षष्ठेश और अष्टमेश यात्रा के भाव में बैठे हैं, तो यात्रा में किसी प्रकार की कोई चोरी, कोई दुर्घटना वगैरह ना हो जाए। जो भी हो सावधानी से जाइए, अपने पूरा व्यवस्था बना के चलिए कि कोई आपके संग कोई वैसी दुर्घटना की स्थिति ना बने। तो इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल समय अच्छा है। कैरियर के हिसाब से कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। बस पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी, एक तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और एक कुटुंब के जुड़े मामलों में थोड़ा सा आपको असंतोष की स्थिति रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए दिसंबर के माह में सावधानी रखने के दिन कौन से हैं, जब आपका चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा। तो सावधानी रखने के दिन अगर हम देखें तो बनते हैं 2 व 3 दिसंबर, 11 व 12 दिसंबर, 19 व 20 दिसंबर, 21 व 29 दिसंबर, 30 व 31 दिसंबर। ये दिन है जब आपका चंद्रमा नेगेटिव होगा, इसलिए भूल कर भी इन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। अब मैं आपको शुभ दिन बता रही हूँ जो कर्क राशि के लिए दिसंबर के माह में शुभ दिन है, जिस दिन आप कोई भी अपना महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कहीं इंटरव्यू देना है, किसी व्यापार का एग्रीमेंट करना है, कहीं यात्रा पे जाना है, तो इन दिनों का ध्यान रखिए। वो शुभ दिन सुनिए आप: 1 व 4 दिसंबर, 5 व 6 दिसंबर, 9 व 10 दिसंबर, 15 व 16 दिसंबर, 17 व 18 दिसंबर, 24 व 25 दिसंबर, 26 व 27 दिसंबर व 28 दिसंबर। तो दर्शकों, ये था कर्क राशि का दिसंबर 2020 का राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए कैरियर के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण समय आया है। अगर आप लंबे समय से कुछ प्लान कर रहे थे, आपको अपने कैरियर में के संबंध में कोई डिसीजन लेना था, जॉब चेंज करनी थी या आपको जॉब की तलाश थी, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और इस माह आपको जॉब मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपनी प्रमोशन के इंतजार में थे तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है, और जो अपने विवाह के इच्छुक हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, आपका शादी की बात तय हो सकती है। तो ओवरऑल कर्क राशि के लिए जो वर्ष 2020 का आखिरी महीना है, दिसंबर का माह, वो काफ़ी अच्छा है। कैरियर के हिसाब के लिए काफ़ी अच्छा है। बस कर्क राशि के जातक थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर सावधानी रखें, क्योंकि कुछ पिछले 1.5-2 साल से कुछ इस तरीके से गोचर बन रहा है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पहले यहाँ पे राहु और केतु का अक्ष रहा, उसके बाद जो आपके सप्तमेश शनि 26 अक्टूबर 2017 से छठे भाव में रहे, उसके कारण प्रॉब्लम आई। अब सप्तमेश शनि तो स्वराशि के हो गए, तो अब षष्ठेश गुरु आपके सप्तम में आ गए। तो इस तरीके से कर्क राशि के जातकों के लिए, वैसे भी कर्क राशि में
पति पत्नी में आपस में सामंजस्य बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी तो चंद्रमा बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, और चंद्र और शनि में शत्रुता है, तो पति पत्नी एक दूसरे के बात को या तो समझ नहीं पाते या उनके अंडरस्टैंडिंग में हमेशा कमी रहती है। तो कर्क राशि के जातक अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर पूरी सावधानी बरतें। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से घर में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो घर का वातावरण अच्छा होगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, और किसी प्रकार की अगर गलतफहमी और तनाव है वो सब दूर होगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। आपको मेरा ये राशिफल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।